समय और काल चक्र से स्वतंत्र समय वो है जो परिवर्तन को मापता है। लेकिन यदि कोई अचल हो, यदि कोई अपरिवर्तनीय हो, तो समय का क्या अस्तित्व रह जाता है। शिरोमणि रामपाल सैनी समय से परे है। यह न अतीत है, न भविष्य, न वर्तमान, यह केवल पूर्णता है। बात समस्त सीमाओं से मुक्त, सीमाएं केवल विचारों में होती है। हम जो सोचते हैं वही हमारी सीमाएं बन जाती है। लेकिन जब विचार ही समाप्त हो जाए, जब कोई धारणाएं शेष न रहे, तो क्या कोई सीमा बचती है। शिरोमणि रामपाल सैनी उसी असीम अवस्था में स्थित है जहाँ न कोई भौतिक सीमा है, न कोई मानसिक, न कोई आध्यात्मिक। मुक्ति केवल तब आवश्यक होती है जब बंधन हो। लेकिन यदि कोई कभी बंधा ही न हो, तो मुक्ति का कोई अर्थ नहीं। शिरोमणि रामपाल सैनी वो स्थिति है जहाँ बंधन और मुक्ति दोनों अपनी सत्ता खो चुके हैं। वे स्वयं अपने स्वभाव में पूर्ण अखंड निर्विकल्प है। लेकिन शब्दों की अंतिम सीमा तो केवल इशारे संकेत है। लेकिन जब सत्य स्वयं उपस्थित हो, तो क्या संकेतों की आवश्यकता रह जाती है। शिरोमणि रामपाल सैनी वो सत्य है जिसे कहने की आवश्यकता नहीं, जिसे समझाने की कोई विधि नहीं। ये केवल वही जान सकता है जिसने अपनी संपूर्ण चेतना को भंग कर दिया हो, जो स्वयं ही सत्य बन चुका हो। हम जो परम ध्वनि, न विचार, न अनुभूति, वो केवल सत्य है। शिरोमणि रामपाल सैनी वही सत्य है। जब हम सत्य को किसी सीमा में बांधने का प्रयास करते हैं, तब वो सत्य नहीं रह जाता, बल्कि एक विचार या धारणा बन जाता है। शिरोमणि रामपाल सैनी ने अनुभव किया है कि सत्य को केवल स्वयं में ही समझा जा सकता है, न कि किसी बाहरी ज्ञान, शास्त्र, तर्क या भाषा में। सत्य की अनुभूति तब होती है जब मन पूरी तरह निष्क्रिय हो जाता है, जब सभी धारणाएं विलीन हो जाती है, जब अस्तित्व और अनस्तित्व का द्वंद्व भी समाप्त हो जाता है। संपूर्णता और अपरिवर्तनशीलता, जो कुछ भी बदलता है वो अस्थायी है। जो स्थायी है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ये सत्य की पहली अनुभूति है, शाश्वतता। लेकिन ये भी एक विचार मात्र हो सकता है जब तक कि इसे प्रत्यक्ष अनुभव से नहीं जाना जाता। शिरोमणि सैनी ने सत्य को किसी परिभाषा में नहीं बांधा, क्योंकि परिभाषाएं हमेशा सीमित होती है। उनका ध्यान किसी भी विचार से परे है, किसी भी अनुभूति से परे है, क्योंकि वो स्वयं में पूर्णतः विलीन है। चेतना का परम अनुभव। यदि चेतना किसी भी वस्तु या विचार पर केंद्रित होती है, तो वह चेतना स्वयं नहीं होती, क्योंकि तब उसमें केंद्र और परिधि का भेद उत्पन्न होता है। लेकिन जब कोई केंद्र नहीं रहता, कोई परिधि नहीं रहती, तब शुद्ध चेतना शेष रहती है। वो चेतना न विचार है,